हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र आपका उड़ान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। जिवें कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि अपना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ मैथमेटिक्स पढ़ा रहा, ठीक है। तो सब तो पहला ये पंजाब सरकार वास्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बताना या समझाना ये चाहता हूँ कि आज मैं आपको पहला टॉपिक जो है जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन मैं आपको शुरुआत कराना चाहता हूँ, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की मैं आपको शुरुआत करवाना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले अपने शुरुआत किस टॉपिक की करेंगे। देखो, हम एक तरह से क्या है सिस्टमेटिकली तरीके से चलेंगे, चाहे पंजाब पुलिस का पेपर हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे पीटेट 1 का पेपर हो, उसमें भी आपको इसके कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में किस तरह से चलेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना या समझाना ये चाहता हूँ कि इस टाइप से हम चलेंगे कि देखो अंडर रूट ए ये वाली टाइप हम करेंगे पहले, फिर हम करेंगे ये वाली टाइप करेंगे। देखो, अगर वो मैं बोलूँ इन्फिनिटी तक चल जाऊँ मैं, अब इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब इसमें और इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब ये भी चेंज है, देखो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। और तीसरा जो मैं आपको बताना या समझाना ये चाहता हूँ कि तीसरे में क्या है, जैसे मान लो ए है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है, और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब पॉइंट नंबर 4 भी क्या है, अब यहाँ साइन चेंज हो रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, साइन चेंज हो रहे हैं। मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना या समझाना चाहता हूँ। देखो, अब यहाँ पे क्या है, हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो जरूरी नहीं है आपको, हमने ये वाली टाइप भी पढ़ रहा हूँ, एक बार मैं आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे बता रहा हूँ, छोटे छोटे हम पढ़ाएंगे क्या, फिर मैं आपको बताऊंगा रेशनलाइजेशन कैसे करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के उन चैप्टर में कराऊंगा जो आपको 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे हमारा एग्जाम कोई हालांकि तक कि एसएससी के भी और उसमें भी, ठीक है ना, पंजाब सरकार में। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताना या समझाना चाहता हूं सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले एक बात आपको याद रखनी है कि आपको स्क्वायर जो हैं वो ये आपको याद आने चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना या समझाना चाहता हूं कि स्क्वायर कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना या समझाना ये चाहता हूं कि जैसे आपको 1 से लेके 30 तक तो आपको स्क्वायर आना ही चाहिए, ठीक है ना। बट अगर कई स्टूडेंट हैं जिनको नहीं भी आते तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सीखने की कोशिश करते हैं, मेरी बात सुनिए आप। मैं ये बोल रहा हूँ 23 का स्क्वायर एक बार मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, जो कि आपने मेरा अगर आप कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो हर एग्जाम में आप सिंप्लीफिकेशन का सारे टॉपिक आप क्लियर कर दोगे। देखो, मुझे ये बताओ 23 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले हम 23 का स्क्वायर कैसे करते हैं, ये देखो 23 का स्क्वायर कैसे करते हैं। देखो, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इसको इसके साथ गुना करते हैं ना। एक बार बात को समझना, मैं पहले समझाना या बताना आपको क्या चाहता हूं ये समझो। इसको इसके साथ गुना करते हैं 9, इसको इसके साथ गुना करते हैं, कितना हो गया हमारे पास, इसको इसके साथ किया कितना हो गया 6, इसको इसके साथ किया कितना हो गया 6। मेरी बात सुनो, ये कितना हो गया 6 और 6 कितना हो गया 12, तो 12 का कितना आ गया 2, कैरी कितनी आई 1। अब ये तो ये कर दिया था, अब बचा ये तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आया 4 और 1 5, तो 529, ठीक है। पर ये लंबा है, हमने इसका शॉर्ट कैसे बनाना है तो ये देखना आप एक बार। 23 की वैल्यू ले लेता हूं, हम देखना है 100 तक, कैसे आप मिनट में कर लोगे वैसा आपने वीडियो को देखना है।
ये देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर कितना है 9, 3 का स्क्वायर कितना है 9। अब इस 3 को इसके साथ गुणा कर दो, इस 3 को इसके साथ गुणा कर दो, कितना हो गया 6। 6 का डबल करो, कितना हो गया 12। कैरी कितनी आई 1। अब इसका तो हमने स्क्वायर कर दिया था, अब इसका स्क्वायर किया तो कितना हुआ 4 और 1 5। तो हमारे पास इसका स्क्वायर कितना हो गया 529। ऐसा कोई भी है, चाहे मान लो आप 42 का देख लो, ऐसे 42 का देख लो। एक बार मैं आपको सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूं, उसके अंदर मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह जरूरी भी है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 2 का स्क्वायर करो, इस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 4। इसको इसके साथ गुना करो, कितना हो गया 8। 8 का डबल करो, कितना हो गया 16। कैरी कितनी आई 1। इसका स्क्वायर करो, कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 16 और 1 17। हमारे पास 42 का स्क्वायर कितना हो गया, ठीक है ना 1764 हो गया। आपको पेपर में करना है। जैसे मैं अब आपको करूं, अगला बताऊं, जैसे देखो अब अगला देखो, मैं अगर आपको बोल दूं 55 का बताओ। अब वैसे ये बहुत इजी है, बट एक बार मैं आपको बताना समझाता हूं। देखो इसको करो इसके साथ, 5 का स्क्वायर कितना है 25। कैरी कितनी आई 2। इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो, कितना हुआ 25। 25 का डबल करो 50। 50 और 2 कितने होते हैं 52। कैरी कितनी आई 5। 5 का स्क्वायर करो, कितना 25 और 5 कितने होते हैं 30। यही हमारा क्या है स्क्वायर आ गया। अब देखो मैंने आपको बताना या समझाने की क्या कोशिश करी है, मेरी वीडियो को बार बार देखिए। चलो एक बात और बता देता हूं, चलो एक और बता देता हूं। जैसे देखो 72 का स्क्वायर देखो, ऐसा कोई भी स्क्वायर आप कर सकते हो। वैसे मैं आपको 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95 इनका बताऊंगा कैसे करना है। इनका एक शॉर्टकट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले मैं आपको स्क्वायर बता रहा हूं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखो अब मुझे ये बताओ आप 72 का स्क्वायर कितना है। 72 का स्क्वायर हमने निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं 2 का स्क्वायर करो तो कितना हो गया 4। इसको इसके साथ गुणा करो, कितना होता है 7। 7 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 14। 14 का डबल करो, कितना हो गया 28। कैरी कितनी आ गई 2। 7 का स्क्वायर करो, कितना हो गया 49। 49 और 2 कितना होता है, कितना है 49 और 2 कितने होते हैं 51 होते हैं। तो हमारे पास आंसर कितना आया 5184। ये मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब ये तो था इसका, अगर आपको ये सारे चीजें इसका स्क्वायर हो जाएगा, जैसे इनका स्क्वायर भी कैसे होगा, इनका स्क्वायर भी ऐसे हो सकता है, बट आपको 15, 25 ये देखो मिड वाली टर्म है ना, इनमें क्या है, इनमें सबसे ज्यादा करने का भी मतलब ये है कि आपको मैं बताना या समझाना ये चाहता हूं। जैसे देखो 15 को 2 बार लिख सकता हूं ना, जैसे ये वाली टर्म हो 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, इनमें क्या है जैसे 15 × 15, 15 × 15 है ना, तो इसमें क्या है एक को बढ़ा दो, चाहे इस 1 को बढ़ा दो, चाहे इस 1 में एक ऐड कर दो, तो ये तो कितना हो गया 2। इसको इसके साथ करोगे तो कितना हो गया 25। इसको इसके साथ करोगे तो 25। इस 2 को इसके साथ गुना करोगे तो ये कितना हो गया 225। अब मुझे बताओ क्या इसको भी ऐसे ही कर दूं। अब इसको इसके साथ करो तो कितना हो गया 25। इसमें एक ऐड कर दो, चाहे इसमें एक ऐड कर दो, चाहे इसमें एक ऐड हो, तो ये देखो 2 और 1 कितने हो गए 3, तो ये कितने हो गए 6। अब ऐसे ही इसमें कर दो, कोई एक में ऐड कर दो एक और उसको 4 बना दो। इसको इसके साथ किया तो कितना हो गया 25। इसको इसके साथ किया तो कितना होगा 12, 25। अब मुझे बताओ क्या पेन उठाने की जरूरत है क्या, नहीं है। देखो अब इसको देखो यही कर दो, 4 है, 4 में एक ऐड किया 5, तो ये कितना होगा, इसका डबल करो 5 का। जैसे इसको देखो एक बार और करके बता देता हूं मैं आपको, तो अब क्या बिना पेन हो जाएगा क्या, ये तो 25 हो ही गया, इसमें एक ऐड करो तो ये तो कितना हो गया 4 और 1 5, 5 चौका 20,
ठीक है ना। तो ये मैं आपको स्क्वायर आपको बताने की मैंने कोशिश करी है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं स्क्वायर रूट पे। भी स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखो, स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं अपने, ठीक है ना। मैं आपको सिंप्लीफिकेशन बताना या समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आज के बाद आपको इसका कोई भी डाउट जो है वो नहीं होगा। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है। इस 1 की पावर 1 यानी कि 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है। अगर 2 का स्क्वायर मैं बोलूं तो यहां पे अगर 3 लिख दूं तो वो क्यूब हो जाता है। 4 लिख दूं तो उसको 4 बार लिखना होता है। कैसे, ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर मैं इसकी पावर 4 कर देता तो इसको 4 बार लिखते। अब यहाँ पे मैंने इसकी पावर को स्क्वायर किया है तो कितनी बार लिखेंगे, 2 ही बार लिखेंगे। तो 2 की पावर कितनी होती है, 4। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। अब मुझे ये बताओ 3 की पावर कितनी होती है, 9। 4 की पावर कितनी होती है, 16। 5 की पावर कितनी होती है, 25। ये कितना हो गया, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। ये चीजें तो आपको नॉर्मल है, ये तो पता ही होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। ये तो आपको अगर मैथ में अच्छे नंबर लेने हैं, सिलेक्शन अगर लेनी है तो मैथ आपको बहुत यूजफुल है पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। पर सबसे पहले हम देखेंगे कैसे आया है, कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये छोटी छोटी बातें आपको बतानी पड़ेगी। इसमें से आजकल क्वेश्चन आने बंद हो गए, पर मैं करवाऊंगा जरूर, क्योंकि पहले मैं मान के ये चलता हूँ आपको कुछ भी नहीं पता। धीरे धीरे हम शुरुआत करेंगे। देखो अब मुझे ये बताओ आप, अब एक बात समझो कि पीछे अगर 1 है, पीछे अगर 1 है तो देखो 2 3 और 2 3 और 7 और 8। देखो कहने का मतलब क्या है कि 2 3 7 और 8 ये किसी के टेबल के पीछे नहीं है। जैसे ये देखो 1 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 9 है, ये 4 है तो ये 6 है, ये 5 है तो ये 5 है, ये 6 है तो 6 है, ये 7 है तो ये 9 है, ये 8 है तो यह 4 है। कहने का मतलब क्या है कि 8 के पीछे और 7 के पीछे, ठीक है ना, और 3 के पीछे और 2 के पीछे किसी के पीछे नहीं आते। 2 3 7 और 8 किसी स्क्वायर के पीछे नहीं आते। देख लो आप, समझ में आ गई। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसा कोई भी आपको स्क्वायर आ जाए और उसमें बोल दे कि बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, जिनके पीछे जो 3 7 8 आ जाए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जैसे मैं बोल दूं 442 और 407, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पीछे 7 आ गया, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे कि अब देखो, अब होंगे कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर, अब परफेक्ट स्क्वायर होंगे कौन कौन से, जैसे कि मैं आपको बताना या समझाना क्या चाहता हूं। देखो अगर 1, अगर पीछे कभी भी 1 आ जाए तो देखो 1 के पीछे क्या है, या तो 1 है या कितना है, 1 किसके पीछे है, 9 के पीछे है। तो मुझे बताओ या तो 1 के पीछे है या किसके पीछे है, 9 के पीछे है। ऐसे ही है ना। कैसे? देखो 1 के पीछे 1 है, देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, ये देखो अब मैं आपको बता ही देता हूं। यहां देखो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। जब किसी स्क्वायर के पीछे 1 आ जाए तो या तो वो 1 आएगा पीछे, या क्या आ जाएगा, 1 किसके पीछे है, 9 के पीछे। अब 2 तो परफेक्ट स्क्वायर बनता ही नहीं है, 3 का तो बनता ही नहीं है। अब देखो 4 पे देखो, अब 4 आ जाए तो क्या आ जाएगा, या तो 6 आएगा, या तो 6 आएगा, या क्या आएगा, या क्या आएगा, या आएगा 4 आएगा। देखो या 4 आएगा, ठीक है ना। मेरी बात को समझ में आ गई आपको। अब 4 में क्या है, अब 4 में क्या है, देखो हाँ, अब 4 कब 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 आएगा, अगर जब जिसके पीछे 4 आ जाए। तो ये देखो 4 इसके पीछे तो ये तो 2 आएगा, और या 4 इसके पीछे है तो ये आएगा।
तो मुझे बताओ या तो 2 आएगा 4 के पीछे, या क्या आएगा, या 8 आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ 5 के पीछे तो क्या है, 5 के पीछे तो 5 ही है। ये देखो 5 के पीछे तो 5 ही है। 6 के पीछे क्या है, 6 के पीछे क्या है, या तो 6 आएगा, या क्या आएगा, या 6 के पीछे क्या आएगा, या 6 आएगा या 4 आएगा। देखो ये 6 है ना, ये 6 के पीछे या तो 4 आएगा या क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 के पीछे क्या आएगा, या तो कोई 4 आएगा या 6 आएगा। कैसे आया ये देखो 4 का स्क्वायर 16, तो 6 पीछे आया है, और 6 का स्क्वायर 6, यानी कि या तो 4 आएगा या 6 आएगा। यही बात हमारे पास आएगी। अब एक पॉइंट और देखो, आप यहीं से ही पता लगाया है इन चीजों का हमने, ठीक है ना। अब ये देखो 9 के पीछे क्या है, या तो 3 आएगा और या फिर क्या आएगा, देखो या फिर क्या आएगा, या फिर क्या आएगा, 9 किसके पीछे है, 7 के पीछे। ठीक है, मैं आपको फिर एक बार और बता देता हूं, इधर ध्यान दो। एक किसके पीछे है, इसके पीछे है, 1 के पीछे है, या किसके पीछे है, 9 के पीछे। या तो 1 आए, जहां 1 आएगा वहां या तो 1 आएगा या 9 आएगा। अब अगर देखो आप, अब अगर देखो 2 है, 2 के पीछे 4 है, 4 किसके पीछे आएगा, 2 के आएगा, और 1 4 8 के है। तो 4 जब जिसके पीछे 4 आ जाए तो 2 आएगा या 8 आएगा। तो ये वाली बात आपको बतानी है, ठीक है ना। मुझे ऐसे बताओ अब आप, ठीक है ना। और अगर जिसके पीछे 9 आएगा उसके पीछे क्या आएगा, या तो 3 आएगा और या क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये बात पूछूं, अगर मैं आपको ये वाली बात पूछूं कि 40 96 का स्क्वायर रूट क्या है, 40 96 का स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है, तो क्या है, देखो बताओ मुझे, बताओ 40 96 का स्क्वायर रूट क्या है। तो सबसे पहले देखो पीछे नंबर कौन सा है, मैंने आपको बताया है इनमें से तो कोई नंबर नहीं है ना, कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं। अब देखो 6 है, 6 के पीछे क्या आएगा, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। कैसे पता लगा, 6 है ना, 6 किस किस के पीछे है, या तो 4 के पीछे है और या किसके पीछे है, 6 के पीछे है। या तो 4 आएगा या 6 आएगा, इसीलिए मैंने ये पहले बात लिख दी थी आपको बताने के लिए। अब मुझे बताओ जब स्क्वायर रूट निकालते हैं ना तो इस 1 को काट देते हैं, 9 को लिखते नहीं है, 9 को ऐसे काट देते हैं, अगला नंबर इस नंबर से जस्ट अगला नंबर को काट देते हैं, छोड़ देते हैं, बचा कितना, 40। अब 40 आपने देखना है कहां सर्वाइव करता है। देखो 6 के तो नीचे है परफेक्ट स्क्वायर और 7 से ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बड़ा तो लेना नहीं है, छोटा लेना है। अरे ये क्या हो गया, 2 नंबर आ गए, 64 और 66। अब हम पता कैसे लगाएं कि हमारा आंसर है कौन सा, ठीक है ना, ये तो हम पता लगा देते हैं। ये 40 कैसे आया है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि 16 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। मुझे ऐसे बताओ इसमें से 7 का स्क्वायर तो ले नहीं सकते क्योंकि 40 तो बड़ा है, 49 तो बड़ा है 40 से, तो छोटे वाला ले लिया हमने 6। ये 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, जो कि 40 से कम है। अब मुझे ये बताओ इसमें से अब 2 आ गया आपके पास स्क्वायर रूट, तो आंसर कौन सा है। मुझे ये बताओ कि ये 40 यहाँ है ना, इन दोनों के बीच में है ना 6 और 7 के, तो 6 और 7 को गुणा कर दो, 6 और 7 को गुणा कर दो, 6 और 7 को गुणा करोगे तो कितना आया 42। ये 42 40 से बड़ा है या छोटा है, ये 42 40 से बड़ा है या छोटा है। देखो ये 42 आया, 42 से ये 40 क्या है, छोटा नंबर है ना, तो हमारे पास छोटे वाला ही आंसर आ जाएगा, वही है हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। समझ में आ गई आपको बात। मैंने क्या बताया है कि ये 6 और 7 कहां लिखा है, क्योंकि ये नंबर है 40, ये 40 नंबर किसके बीच में आता है 6 और 7 के बीच में आता है, इनको गुणा कर दिया। 42 से 40 क्या है
छोटा नंबर है तो छोटे वाला आंसर आ जाएगा। जो 2 नंबर होंगे उनमें से छोटे वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस बात की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगर मैं आपको अगला ही क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं, देखो यही क्वेश्चन बता दूं, लो आप खुद इसको सोल्व करने की प्रैक्टिस करना। 77 और 44, 77 ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो। देखो 4 है ना, 4 किस किस के बीच में आएगा, जिसके पीछे 4 आ जाए या तो 2 आएगा या 8 आएगा। अब 77 कहां एडजस्ट करता है, 77 यहां एडजस्ट करता है। तो बड़े वाला नंबर लेना नहीं है, छोटे वाला लेना है। तो छोटे वाला कितना है, 8 है ना, या तो 8 ये आएगा या 88 आएगा। अब ये सर्वाइव नंबर किसके बीच में कर रहा है, 8 और 9 के कर रहा है ना। तो 8 और 9 को गुणा कर दो, कितना हो गया, 72। अब 72 से ये क्या है, 77 क्या है, बड़ा नंबर है, तो हमारा बड़े वाला ही आंसर है। ये 9 और 8 कहां से आया, क्योंकि ये सर्वाइव इसके बीच में कर रहा है 77, ठीक है ना। तो अब ये देखो ये बड़ा नंबर है ना 77, 72 से 77 बड़ा नंबर है ना, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन और दूंगा, देखो जो कि आपने खुद ट्राई करना है। ये देखो, ठीक है। अब ये देखो आप 125 44 ये वाला एक क्वेश्चन, ये स्क्वायर रूट का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस करा दी। जिनको समझ में नहीं आई है वो बार बार देखिए, ज़्यादा मैं आपको करवाऊंगा नहीं, क्योंकि आपके पास थोड़ा अब मैं आपको YouTube पे पढ़ाना शुरू कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट हैं पंजाब सरकार की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरे करवाए हुए में से हम आपके YouTube चैनल पे जो मैं करवा दूंगा उसमें से लगभग पेपर आएगा। मैं वैसा ही करवाता हूँ जैसा मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, वैसा ही मैं करवाता हूँ। इधर देखो, मुझे ये बताओ पीछे क्या है, 4 के पीछे क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। फिर क्या आता है, इसको छोड़ दो, बचा कितना, 125। 125 किसके बीच में है, देखो 125 किसके बीच में होता है, देखो तो मुझे बताओ 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, यानी कि इसके बीच में है ना, 11 और 12 के बीच में है। तो छोटा क्या है, यही है ना, 111 और 118। अब नंबर कौन सा है, देखो 111 और 112 के बीच में आ गया, तो नंबर है कौन सा, क्या 132 है क्या। 12 को 11 से गुणा करेंगे तो ये तो कितना आ गया, यही आ गया ना हमारा, 132 ही आ गया ना। अब ये 132 से ये नंबर क्या है, 132 से ये नंबर क्या है, छोटा है ना, तो छोटे वाला आंसर। अगर ये नंबर बड़ा हो जाए, अब ये 11 और 12 कैसे लिया, क्योंकि ये 125 है ना, इसके बीच में सर्वाइव कर रहा है। और हमने यहां 11 क्यों लगाया, क्योंकि 12 तो फिर बड़ा हो जाएगा ना, 144 तो फिर बड़ा हो जाएगा, तो छोटा नंबर लेना है हमको, ठीक है। इन बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये था आपका स्क्वायर रूट। अब मैं आपको करवाना चाहता हूं क्यूब रूट। देखो क्यूब रूट, मैं आज आपको छोटी छोटी बातें बताने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो देखो क्यूब रूट, क्यूब रूट, ठीक है। और क्यूब रूट तो बहुत ही इजी है, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ आप, एक का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है,
512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। सॉरी, अब इधर ध्यान दो आप, मुझे ये बताओ आप, अगर मैं आपको एक बात पूछूं कि 15 और 25, एक बात समझना, मुझे एक बात बताना, अब ये क्यूब रूट में क्या है? 1 के पीछे 1 है, 2 के पीछे 8 है, 3 के पीछे 7 है, 4 के पीछे 4 है, 5 के पीछे 5 है, 6 के पीछे 6 है, 7 के पीछे। मुझे ये बताओ, जब 2 आगे आ जाए, 2 के पीछे क्या है? या तो 8 आएगा, और या 8 के पीछे क्या है? 512, 2 आएगा, यानी कि 8 के पीछे क्या है? 2 आएगा। यानी कि ये दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं। क्यूब रूट की बात कर रहा हूं मैं, इससे पहले मैंने स्क्वायर रूट की बात करी थी, अब मैं क्यूब रूट की बात कर रहा हूं। कैसे? देखो, 2 के पीछे 8 है, 8 के पीछे 2 है, बात समझ में आई ना? ये देखो, 2 के पीछे 8 है और 8 के पीछे 2 है, 5 के पीछे तो 5 ही है, 4 के पीछे 4 ही है, 3 के पीछे 7 है और 7 के पीछे 3 है। 7 के पीछे 3 है और 3 के पीछे 7 है। अब मुझे ये बताओ, ये देखो, 10 के पीछे 0 है, 9 के पीछे 9 है, यही चीजें, बात समझ में आई आपको? अब मैं आपको बताना या समझाना ये चाहता हूं, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि इसका बताओ भाई साहब क्यूब रूट बताओ मुझे, क्योंकि आपको क्यूब रूट की निशानी ये होगी कि बाहर क्यूब लगा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि आपको सिंप्लीफिकेशन में करवा रहा हूं। ऐसे तकात आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, और मैं आपको करवाऊंगा इस टाइप से क्वेश्चन, उनके लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। देखो, अब क्यूब रूट निकालना है, इस 3 का आगे अंडर रूट के बाहर अगर साइन, अगर ऐसे कोई भी साइन ना हो, जैसे 77 हमने किया है तो इसके आगे कुछ भी नहीं लगाया है, तो ये तो स्क्वायर रूट की निशानी होती है। और अगर इसके बाहर अगर 3 लगाए तो ये क्यूब रूट है, इसका मतलब ये है। अब देखो, पीछे क्या है? 5 है, 5 है ना? अब 5 के पीछे क्या है? 5 के पीछे तो 5 ही है, तो 5 लगा देंगे। स्क्वायर रूट में क्या करते थे हम? 1 को हटाते थे। अब क्यूब रूट में क्या है? आगे वाली 2 रकमों को हटा देंगे, ठीक है ना? इसमें 2 रकम को छोड़ देंगे, बचा कितना? 15। वो क्यूब देखना है जो 15 से कम है, तो ये तो ज्यादा हो गया ना, 2 ही बच गया। 8 किसका क्यूब है? 2 का, तो हमारा क्यूब रूट कितना हो गया? 25। जिस तरह से मैं ये बोल देता हूं आपको, अब ये देख लो कितना है, इसका क्यूब रूट बताओ। 337 और 336 का, तो देखो 6 है ना, 6 किसके पीछे आएगा? 6 के किसके पीछे आएगा? इसके पीछे है ना, तो 6 के पीछे क्या रहेगा? हमेशा 6 ही रहेगा। फिर 2 को छोड़ दो, बचा कितना? 337। 337 7 का कितना है? 343, तो उससे छोटा लेना है, तो 216, ठीक है ना? 216 किसका है? इसका ही है ना, तो ये कितना, इसका क्यूब रूट कितना आ गया? 66 आ गया आपके पास। यही मैं आपको बताना या समझाना चाहता था। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, समझने की आपको कोशिश करनी है, ठीक है ना? तो इन बातों का आपने ध्यान जो है वो रखना है। अब देखना, अब मैं आपको एक छोटी सी बातें और बताना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ, वो क्या है वो देखिए। अब मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल क्लास में ये चीज़ें बताऊंगा। देखना, अगर मैं आपको पूछूं, अब तक मैंने आपको क्या बताया है? अब तक मैंने आपको बताया है स्क्वायर रूट बताया है, आपको क्यूब रूट बताया है, और आपको स्क्वायर कैसे करी वो बताया है। स्क्वायर करना बताया है मैंने आपको, ठीक है ना? फिर अब मैं आपको शुरुआत में जो मैंने चीजें आते ही लिखी थी वो वाली बातें आपको समझ में आने लग जाएगी। जैसे देखो, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि ए और ए, ये वाली बातें मैं आपको बताना या समझाना ये चाहता हूं। देखो, ये क्या है? अब इसके पीछे इसने ये नहीं लिखा ना, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये क्वेश्चन है इंडाइस और शर्ट्स का,
ठीक है ना, सिंपलीफिकेशन का ही एक पार्ट है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। इसका क्या होता है, ये एपीजीपी वाली सीरीज होती है। जैसे ये देखो ए, इसकी पावर कितनी होती है हमारे पास, इसकी पावर होती है 2 की पावर n और 2 की पावर n-1। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। जैसे ये चीजें, ये देखो ये क्या है, 2 की पावर n है, कितनी की पावर है, 1 2 3 4 5, तो यहां कितना हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, ये n टाइम तक जा रहा है जैसे, ठीक है ना। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे मैं अगर आपको बोल दूं ये वाली बात, जैसे मैं आपको बोल दूं ये, अब मुझे बताओ ये क्या है, ये देखो 5, 2 की पावर कितनी है, 1 2 और 3, 2 की पावर कितनी है 3, और यहाँ पे 2 की पावर 3-1, तो ये कितना हो गया, देखो 5 की पावर कितनी होगी, 2 की क्यूब कितना होता है 8, और इसका क्यूब कितना होता है 8-1, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, क्या यही आया क्या हमारे पास। तो ये वाली बात ही यहाँ पे मैंने बताने या समझाने की, इन चीजों का ध्यान रखना, ये इन्फिनिटी तक नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बता दूं, देखो ये बता दूं 7 7 7 और 7, मैं पूछूं बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर 7 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया, आप हमारे पास कितना हो गया, ये देखो, तो 2 की पावर कितनी होगी 4, और ये कितनी होगी 2 की पावर 4-1, तो ये कितना हो गया हमारे पास 7, तो ये कितना हो गया 16, 16 माइनस यानी कि 15/16 हमारे पास क्या हो गया, इस टाइप का हमारा आंसर हो गया। ये एपीजीपी वाला कंसेप्ट भी मैं आपको बता दूंगा सारा कुछ, ठीक है जी, ओके।